आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में बी ए रिजल्ट ड्यू टू केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्म ए टॉक्सिक एंड इनएक्टिव प्रोडक्ट। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होती है? केमिकल इंटरेक्शन होता है जब दो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको बनाया जाता है एक टॉक्सिक और इनएक्टिवेट प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफन अकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से, रिडक्शन की वजह से, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस की वजह से एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से होती है। वाइल डिस्पेंसिंग सच प्रिस्क्रिप्शन precautions should be taken either to prevent formation of harmful product or to correct them and inform the prescriber। इसका मतलब ये है कि जब हम डिस्पेंस करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम ऐसी कोई भी प्रिपरेशन है, जब उसको हम डिस्पेंस करते हैं तो हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। जब वो बन रही है क्योंकि वो हार्मफुल होती है, उनको करेक्ट करना चाहिए, या फिर जो प्रिस्क्राइबर है जिसने इसको प्रिस्क्राइब किया है उसको भी हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी टू टाइप्स की होती है, टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड। टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? In tolerate incompatibility, the chemical interaction can be minimized by changing the order of mixing or mixing the solution in dilute form, but no adulteration is made in this form. But no adulteration is made in this formulation। इसका मतलब ये है कि इसमें केमिकल इंटरेक्शन को कैसे मिक्स कर चेंज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, हमने जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनके ऑर्डर को चेंज कर दें। नेक्स्ट है एडजस्टेड। अब एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय चेंजिंग द इंग्रेडिएंट्स आइदर दे आर ड्रग और एडिटिव्स। इसका मतलब ये है कि हम उसमें जो केमिकल इंटरेक्शन है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके अंदर हमने जो भी एडिटिव्स या ड्रग को ऐड किया है उनको चेंज कर दें। अब नेक्स्ट है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? दो तरह की होती है ये, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल क्या होती है? जब हमें किसी रीज़न का पता होता है, और अनइंटेंशनल क्या होती है? जब हमें रीज़न का नहीं पता होता। व्हेन द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इंटेंशनल हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जब प्रिस्क्राइबर को पता है, जब वो प्रिस्क्राइब कराए डोजेस। और अनइंटेंशनल क्या होती है? विदाउट नोइंगली, यानी उसे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन जो भी उसने लिख के दिया है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शन। द पीपीटी सो फॉर्म्ड में बी डिफ्यूजेबल एंड इनडिफ्यूजेबल। अब इसमें जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो दो टाइप्स के बनते हैं, तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, जो एक है डिफ्यूजिबल मेथड, एक है इनडिफ्यूजिबल मेथड। पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजिबल मेथड। इसमें क्या करना है? डिवाइड द व्हीकल्स इनटू टू इक्वल पोर्शंस। इसमें हमने जो व्हीकल लिया है उसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड करना है। डिसॉल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन ऑफ द पोर्शन एंड अदर इन द अदर पोर्शन। हमने एक सब्सटेंस को एक पोर्शन में डालना है, रिएक्टिंग सब्सटेंस को उसके एक पोर्शन में डाल दो, और अदर को दूसरे पोर्शन में, जो हमने दो पार्ट्स में व्हीकल को डिवाइड किया था। अब देन है मिक्स द टू पोर्शन बाय स्लोली एडिंग वन पोर्शन टू द अदर बाय रैपिड स्टीयरिंग। मतलब कि जो दो पोर्शन है उनको स्लोली ऐड करो एक दूसरे के अंदर मिक्स करके बाय रैपिड स्टीयरिंग। नेक्स्ट है मेथड बी, व्हेन इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जब लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, डिवाइड द व्हीकल्स इनटू टू इक्वल पोर्शन, डिसॉल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन। ये है कि व्हीकल्स को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड्स करो, और वन जो है उसमें वन पार्ट में हम रिएक्टिंग सब्सटेंस को डालेंगे, और उसका जो दूसरा पार्ट है उसके लिए हम एक सूटेबल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड ट्रेगाकांत पाउडर लेंगे, और उसमें सेकंड पोर्शन ऑफ व्हीकल को डालेंगे उसका म्यूसिलेज बनाने के लिए। देन ऐड अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस। फिर उसके बाद उसमें दूसरा रिएक्टिंग सब्सटेंस ऐड करेंगे। इसमें पहले हम ट्रेगाकांत डालेंगे, फिर उसके बाद रिएक्टिंग सब्सटेंस को ऐड करेंगे। मिक्स द टू पोर्शन बाय स्लोली एडिंग वन पोर्शन टू द अदर बाय रैपिड स्टीयरिंग। अब जो हमने एक जो पहले बनाया था सॉल्यूशन, जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स को
डाला था, रिएक्टिंग सब्सटेंस को डाला था, और दूसरा जिसमें हमने ट्रैगाखान को डालने के बाद रिएक्टिंग सब्सटेंस को डाला था। इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। और नेक्स्ट है लेबल करेंगे हम उसे शेक वेल बिफोर यूज़ ऑन बोथ मेथड कंटेनर, मतलब कि इसको यूज़ करने से पहले हमें अच्छे से शेक करना होगा। अब इसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड मेथड ऑफ देयर करेक्शन। फर्स्ट है एल्केलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इन एल्केलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, इसमें एल्केलॉइड्स गिवन होते हैं। फर्स्ट है इसका ए पार्ट है एल्केलॉइडल साल्ट विद एल्केलाइन सब्सटेंस। जो एल्केलॉइड्स हैं वो वीक बेस होते हैं, दे आर द वीक बेस, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इसमें हम क्या डालते हैं, एल्केलॉइड साल्ट डालते हैं ताकि ये वाटर में सॉल्युबल हो सकें। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, वीक बेस हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, और उनको सॉल्युबल बनाने के लिए हम इसमें एल्केलॉइडल साल्ट को ऐड करते हैं। इसका एग्जांपल गिवन है स्ट्राइचनाइन HCl, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, जो कि एक एल्केलाइन सब्सटेंस है। देन उसमें वाटर ऐड करते हैं, और फिर इसमें जो PPT बनते हैं उसके हम उसमें जो हमारी फॉर्मूलेशन है मेथड A या B के अकॉर्डिंग उसी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एल्केलॉइडल साल्ट विद सॉल्युबल आयोडाइड्स। अब क्या है सॉल्युबल आयोडाइड्स, इसमें दोनों मेथड्स यूज़ हो सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में अगर हमने PPT को बनाना है। फर्स्ट एग्जांपल गिवन है पोटेशियम आयोडाइड विद इपिकेक टिंक्चर्स, जो कि हमें लो क्वांटिटी में लेना है। इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। नेक्स्ट है सॉल्युबल आयोडाइड विद स्ट्राइचनाइन, इसमें PPT बनता है, तो इसके लिए हम मेथड A को यूज़ करते हैं जो कि डिफ्यूजिबल मेथड है। सिमिलर व्हेन स्ट्राइचनाइन इज प्रिस्क्राइब्ड अलोंग विद सॉल्युबल आयोडाइड्स फॉर्म द प्रेसिपिटेट। इसमें जो भी स्ट्राइचनाइन हमने ऐड किया है आयोडाइड के साथ जो कि सॉल्युबल है, उसमें जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो डिफ्यूजिबल टाइप के होते हैं। और जब डिफ्यूजिबल टाइप के प्रेसिपिटेट गिवन होते हैं तब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मेथड A यूज़ करते हैं रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है एल्कोलॉइडल साल्ट विद टैनिन्स। अब एल्कोलॉइडल साल्ट्स व्हेन कंबाइन विद द ड्रग कंटेनिंग टैनिन द एल्कोलॉइड्स फॉर्म टैनेट्स। जब ये कंबाइन करते हैं साल्ट के साथ तब ये टैनेट्स बनाते हैं, जिसको सेपरेट किया जाता है डिफ्यूजिबल मेथड के, जो कि फर्स्ट मेथड है। फॉर प्रेसिपिटेशन यील्डिंग इंटरेक्शन फॉर्म टैनेट्स, ये टैनिफिट्स बनाते हैं जो कि डिफ्यूजिबल में हैं, और इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, मेथड A। नेक्स्ट है अल्कोलॉइडल साल्ट विद सैलिसिलेट्स। जब व्हेन क्यूनीन कंपाउंड्स आर कंबाइंड विद सैलिसिलेट इट फॉर्म इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूनीन सैलिसिलेट, देयरफॉर फॉलो मेथड B फॉर प्रेसिपिटेट। इसमें जब हम क्यूनीन को कंबाइन करते हैं सैलिसिलेट के साथ तो इनडिफ्यूजिबल बनते हैं, तो जब इनडिफ्यूजिबल बनेंगे तो हमें मेथड B का यूज़ करना है। नीचे हमें इसका एग्जांपल भी गिवन है। नेक्स्ट है एल्कोलॉइडल साल्ट विद सॉल्युबल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। अब एल्केलॉइड्स लाइक स्ट्राइचनाइन, मॉर्फिन, कोडीन एक्सट्रेक्ट्रा फॉर्म इनसॉल्युबल आयोड। इसमें यह है कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं जैसे कि स्ट्राइचनाइन, मॉर्फिन, कोडीन, ये क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल हाइड्रो आयोडाइड्स बनाते हैं और हाइड्रो ब्रोमाइड्स बनाते हैं। ये किसके साथ बनाते हैं, जो कि सॉल्युबल है, विद सॉल्युबल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। इन्होंने किसके साथ बनाया अपना रिएक्शन, सॉल्युबल आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स के साथ। जो इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसके में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मेथड A को यूज़ किया जाता है। इसका नीचे एग्जांपल गिवन है स्ट्राइचनाइन, मॉर्फिन, कोडीन फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रो आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड, जो कि डिफ्यूजिबल है और ये इनसॉल्युबल है, इसलिए इसमें मेथड A का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्युबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटी। अब इस इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, फेरिक साल्ट रिएक्ट करते हैं सोडियम सैलिसिलेट के साथ, ये क्या लिबरेट करते हैं, इनडिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट फेरिक सैलिसिलेट के। हैंस फॉलो द मेथड B। इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मेथड B को यूज़ किया जाता है। फेरिक साल्ट को हमने रिएक्ट कराया सैलिसिलेट के साथ तो इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बने हैं, तो इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू भी लिख सकते हैं। एंड हमें इसके नीचे गिवन है फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम सैलिसिलेट, वाटर ऐड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मिक्सचर। ये
सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में एक सॉल्युबल मिक्सचर को बनाते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूबल सैलिसिलेट विद एल्केलाइन बाइकार्बोनेट। हम ओरल रूट से जब सैलिसिलेट को लेते हैं तो ये हमारे पेट में जो HCl है उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद सैलिसिलिक एसिड बनता है जो कि हमारे गैस्ट्रिक मुकोसा को इरिटेट करता है और उसमें हमारे पेन में स्टमक में पेन होने लगता है। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए हम इसमें डबल क्वांटिटी का सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं जो कि एक बेस्ट एंटासिड है रिमूव करने में और पीपीटी को मिनिमाइज़ करने के लिए। अब ड्यू टू ऑक्सीडेशन, अब इसमें बहुत सारी रिएक्शंस भी होती हैं, तो रिएक्शन होने की वजह से कलर इसका रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो हमें इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि इसका कलर रेडिश ब्राउन ना हो, पेशेंट को इसमें दिक्कत ना आए, वो ये ना सोचे कि ये शायद ख़राब हो चुकी है जो प्रिपरेशन उसने ली है या जो ड्रग उसने ली है। तो इसको दूर करने के लिए हम इसमें कलरिंग एजेंट या ऐड करते हैं जैसे कि लिक्वोराइज एंड एंटीऑक्सीडेंट भी यूज़ करते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका एग्जांपल गिवन है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म वाटर, देन उसका मेक अ मिक्सचर। नेक्स्ट है सोल्यूबल सैलिसिलेट एंड बेंजोइक एसिड डीकम्पोज सैलिसिलेट एंड बेंजोइक एंड फॉर्म सैलिसिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। इसमें क्या होता है, जो एसिड है वो डीकम्पोज हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और वो फिर उसके बाद क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड बनाता है। ये इनडिफ्यूजिबल टाइप का है तो इसमें मेथड बी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कजिंग इवेल्यूएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये वाली प्रॉपर्टीज़ है जो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लाइक and subscribe it also.